हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर कैसे हमने विज़िट करना है, कैसे हमने एक्सेस करना है इस साइट को, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आपने सिंपली अपने ब्राउज़र में आ जाना है। सेम प्रोसीजर आप मोबाइल फ़ोन से अगर एक्सेस कर रहे हैं साइट को, आपको सेम प्रोसीजर यही है। आपने इस साइट के ऊपर आना है। कौन सी वाली साइट है, साइट आप देखते जाएं। आपने सर्च बार के अंदर आपने सर्च करना है। ये सामने आपको दिख भी रहा होगा JAKEMP.nic.in। मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, अगर आपको मिस हो गया है JAKEMP.nic.in, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले ही आपको साइट मिल रही है, आपने इसी के ऊपर टैप करना है। जो ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, आपके सामने पूरे का पूरा जो इंटरफेस रहेगा साइट का, वो कुछ इस टाइप में आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, यहाँ पे जो जॉब्स इस टाइम अवेलेबल हैं उन तमाम के नोटिफिकेशंस आपको इस विंडो के अंदर शो हो रहे होंगे। और काफ़ी सारे जॉब्स जो है ना वो डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में आप अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर नोटिफिकेशन देख कर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आप देखें, आपके सामने यहाँ पे 3,80,000 जो है जॉब सीकर्स साइट पर अप्लाई कर चुके हैं और 3,53,000 को जो कार्ड है वो भी इशू कर दिया गया है। अब आपने कैसे अप्लाई करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। आपको हर एक चीज़ जो है ना इजी वे में समझाई जाएगी। आपने सबसे पहले जॉब सीकर के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है आपको, जॉब सीकर के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपने न्यू यूज़र के ऊपर टैप करना है। आप न्यू यूज़र हैं तो आपने जब भी इस पर टैप किया, आपके सामने जो इंटरफेस आ जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने करने के बाद आपने क्लिक कर देना है क्रिएट यूज़र के ऊपर। क्रिएट यूज़र के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है। यूज़र नेम आपने अपना ऐसा इंटर करना है कि जो पहले से लिया हुआ ना हो। फिर यूज़र टाइप आपका, आप जॉब सीकर हैं वही आएगा। फिर आपने फ़ोन नंबर आप अपना इंटर कर दें और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें आप इंटर कर दें और उसके बाद आप क्रिएट यूज़र के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई और आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सैंडीज़ ऐप, SANDES, ये ऐप भी आप जो है वो इंस्टॉल कर लें। इस ऐप के थ्रू आप आसानी से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। कितनी भी आपको प्रॉब्लम आए साइट के ऊपर, बट एप्लीकेशन पे आप आसानी से हर चीज़ जो है वो हैंडल कर पाएंगे। और जब आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यूज़र नेम वगैरह सब चीज़ ओके होगी। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपने कहाँ पे क्लिक करना है, आप साइट के ऊपर ही जब जाएंगे, साइट पे जाते ही आपको थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको बताया था साइट के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट सैंडीज़ एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन जो है उसकी भी वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताएँ। देखिए, हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम वापस से साइट के ऊपर आए और जॉब सीकर के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमने इंटर कर देना है। जब हमने यूज़र नेम और अपना पासवर्ड इंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भी है। कैप्चा कोड भी जो है हमने जैसे हमें बताया हुआ है सेम वही हमने इंटर कर देना है और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें ये सामने इंटरफेस पे ये शो किया जाएगा कि प्लीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो हम ओके करके अब यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे। हम डिस्ट्रिक्ट कौन सी से, जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजौरी है। अब ब्लॉक कौन सी आ रही है, ब्लॉक के लिए हम अपनी जो हमारी ब्लॉक आ रही है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे थाना मंडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तहसील कौन सी आ रही है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कंस्टिट्यूएंसी कौन सी आ रही है सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना नेम, मिडिल नेम और सरनेम तीनों, फादर नेम, मदर नेम, इन केस आप मैरिड हैं तो आपने अपने स्पाउस नेम यानी अपने पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे ये तमाम डिटेल्स फिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसा इंटरफेस शो होगा। जैसे कि अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो आप देख रहे हैं कंप्लीट होगी। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर देने के बाद आपको फर्दर जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस और अदर डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी है। अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारा वो तो फिल हो चुका है। अब क्वालिफ़िकेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब क्वालिफ़िकेशन में जैसे हम अगर फिल करते हैं, हमारी जो सबसे मैक्सिमम हम
कौन सी डिग्री कर चुके हैं, जो हमने सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन हम कौन सी कर चुके हैं। जैसे अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई एमएससी हम कर चुके हैं, पासिंग ईयर अपना फिल करना है, इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज आपकी क्या आई है, और इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कौन सी लैंग्वेज में आपने पढ़े, मीडियम आपका क्या था, बोर्ड आपका कौन सा था, और आपको ग्रेड क्या आई थी, फर्स्ट डिवीज़न या फिर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी या थर्ड डिवीज़न, आपके प्राइमरी सब्जेक्ट क्या थे और सेकेंडरी सब्जेक्ट क्या थे। ये सब लिखने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जब भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आइए ये चीज़ भी फिल कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे आप चेक कर लें कि मैंने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी इंसर्ट कर दी है, और यहाँ पे आ गया कि भाई आपका डेटा जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। अब फर्दर अगर आपने सपोज़ कोई और एग्ज़ाम पास किया है, जैसे मैंने अभी बीएससी की जो है वो डिटेल्स फिल की हैं, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई है 10th का, 12th का, मतलब वो तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है आपके पास होगा, बट उनके अलावा जो आपने क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, आईटीआई से कोई डिप्लोमा किया है या फिर कोई और एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, तो वो तमाम क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे इंटर कर लें। और अब यहाँ पे अपनी आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। डिटेल फिल करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ ये सवाल पूछे जाएंगे, भाई आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, इंग्लिश आती है, किस हिसाब की आती है। जैसे हम इंग्लिश जो है वो रीड राइट स्पीक या फिर रीड राइट ओनली या रीड एंड राइट, तो भाई रीड राइट स्पीक सपोज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से हम एक और लैंग्वेज जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो एक लैंग्वेज हमारे पास ये हो गई। अब नेक्स्ट हम सेकंड लैंग्वेज सपोज हम मान लेते हैं उर्दू रख लेते हैं, भाई रीड राइट स्पीक यस ऐड कर दिया हमने, ये लैंग्वेज भी होगी। उसके बाद अगर इसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज जैसे यहाँ पे हैं मणिपुरी, मलयालम, तेलुगु, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको आती है आप वो भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अदर लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, अदर लैंग्वेज कौन सी है, आप यहाँ पे अदर लैंग्वेज आप रीड राइट कर सकते हैं या सिर्फ स्पीक कर सकते हैं। भाई हाँ, हम और भी लैंग्वेज जानते हैं जो हम बोल सकते हैं, हमने वो भी डाल दिया यहाँ पे। देखिए अदर लैंग्वेज भी आ गई। अब सपोज़ आप यहाँ पे हमारे पास पंजाबी है, जी हाँ आप बोल सकते हैं पंजाबी जी, तो मैंने डाल दिया क्या, पंजाबी। आप पंजाबी डाल दी। जितनी लैंग्वेजेस भी आप चाहें ना आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, बट आपको वो आनी भी चाहिए। जैसे हिंदी, हाँ आप बोल सकते हैं जी, बोल सकते हैं, तो ऐड कर दी हमने हिंदी। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं अगर तो आपने नो करना है, जी मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने नो करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें पूछा जाएगा क्या आप रेडी टू रिलोकेट, यानी आप अब्रॉड जा सकते हैं क्या, अपने स्टेट के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर कहीं भी, या आप अगर सेलेक्ट करते हैं कि भाई मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, यानी कि मैं सिर्फ अब्रॉड नहीं, मैं किसी भी जगह पे आप मुझे अब्रॉड भेजो, अपने स्टेट के अंदर किसी और लोकेशन के ऊपर जॉब है वहाँ पे चाहते हो मैं वहाँ आ सकता हूँ, या इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर मैं काम कर सकता हूँ। ये 3 अलग अलग ऑप्शन। और ये एनीवेयर वाला, यानी आप अब्रॉड भी जाने के लिए राज़ी हैं, आप स्टेट के अंदर भी राज़ी हैं, आप इंडिया के अंदर भी राज़ी हैं, तो उसके लिए आप ये वाला सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाई सिर्फ रिलोकेट होने के लिए, अब्रॉड रिलोकेट होने के लिए तैयार हूँ, तो ये करें। अगर सिर्फ स्टेट के अंदर रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं तो ये, और अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रिलोकेट होना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट, आप एनीवेयर सेलेक्ट कर लें। अब रेजिडेंस का प्रूफ आपके पास क्या है, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट आप अपलोड करना होगा, या पासपोर्ट नंबर आपको एंटर करना है, ड्राइविंग लाइसेंस है या डोमिसाइल है, राशन कार्ड है, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी वगैरह। तो हम यहाँ पे जो है सिंपल हम जो है डोमिसाइल रख लेते हैं, या पासपोर्ट रख लेते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस रख लेते हैं। क्या आप ग्लासेस पहनते हैं, मतलब चश्मा आप पहनते हैं, तो नहीं मैं चश्मा नहीं पहनता, तो वेयर ग्लासेस नॉर्मल। और कोई सा भी आपका मेन स्पोर्ट कौन सा है, मतलब कौन से स्पोर्ट्स के अंदर आप जो हैं वो अच्छे हैं। आप जैसे अगर सपोज कोई फुटबॉल, वॉलीबॉल, मतलब अलग अलग किस्म के जो भी अगर आपका है तो आप वो रखें। अगर कोई भी नहीं है तो आप नन के ऊपर सेलेक्ट ही रहने दें। जैसे यहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करना है, आप ग्लास पहनते हैं, वेयर ग्लासेस, तो अगर आप नहीं पहनते तो कोई मसला नहीं है। स्पोर्ट्स का लेवल, आप किस लेवल तक खेल चुके हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है। एनसीसी में अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई मसला नहीं। आपकी सैलरी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी हो, तो आपने अपने हिसाब से, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपने घबराना नहीं है कि भाई मैं इतनी फिल करूँगा क्या। जो आपको लगता है कि हाँ इतनी जो है मैं डिज़र्व करता हूँ, तो आप उस हिसाब से फिल कर लें। जैसे हम यहाँ पे
मिनिमम जो है वो रख लेते हैं हम यहाँ पे 1 लाख तक रख लेते हैं, और आउटसाइड अगर हम रखें तो वहाँ के लिए हम रख लेते हैं 5 लाख सपोज़ रख लेते हैं हम। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। डिसेबिलिटी अगर आपको है तो डिसेबिलिटी जो भी है आपको वो यहाँ पे आपने रखनी है। अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करें। डिस्प्लेस्ड हैं तो येस पे करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने बीएससी की है, एमएससी की है, या कौन सी डिग्री आपने कर रखी है, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एमसीए सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। हम जो ही इसको सबमिट किया उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा होगा। इसमें एक ये रिक्वायर्ड फील्ड जो था वो मिस हो गया था, यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो भी इंटर करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये डिटेल्स सबमिट करेंगे और ओके करेंगे, आपकी डिटेल्स जो हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आप फाइनली चेक मी, यानी कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद आप क्लिक कर लें फाइनल सबमिट के ऊपर। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके किया, और आपका जो रहेगा डेटा वो पूरे का पूरा यहाँ पे सेव हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है इसके ऊपर। अब यहाँ पे जब आपका डेटा सेव हो गया उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रिंट योर एप्लीकेशन, तो आपका जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप बताएं, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।